साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। आइए क्यूज की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कौन? तो आर्किमिडीज। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार 0 होता है। इसका आंसर होगा ए। एक लकड़ी का टुकड़ा जल में 2/3 भाग निम्नजनित है यानी डूबा हुआ है एवं एक द्रव में 3/4 हिस्सा निम्नजनित अवस्था में प्लवनमान है। उस द्रव का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? जब इसका वैल्यू निकालेंगे विशिष्ट गुरुत्व का तो इसका वैल्यू होगा 8/9 अर्थात इसका ऑप्शन होगा ए। तैरने वाले पिंड के अस्थायी संतुलन के लिए मीट केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए यानी मीटा सेंटर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ठीक ऊपर होना चाहिए, तब वो पिंड उस तरल में अस्थायी रूप से प्लवमान होगा। यानी तैरने वाले पिंड के अस्थायी संतुलन के लिए मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करेगा? बिल्कुल नहीं। वह डूबकर तली में जाएगा? ये भी नहीं। अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा? नहीं। जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। जहां आप दबा के उसे छोड़ेंगे वहीं रहेगा, अर्थात इसका आंसर होगा डी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपका होगा डी। वहीं प्रश्न संख्या 6, जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री ताप पर होता है? आप 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आप ध्यान रखेंगे आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। आपेक्षिक घनत्व निकालते कैसे हैं? तो किसी पिंड का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व या हाइड्रोजन का घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक नहीं होता है। आप ध्यान में रखेंगे आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है। शुद्ध जल का कितना घनत्व होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका आंसर होगा ए। प्रश्न 9, घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन अर्थात किलोग्राम मीटर क्यूब। तो घनत्व का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो कितना भाग ऊपर रहता है? तो 9/10 भाग, मतलब अधिकतम भाग नीचे रहता है, ऊपर बहुत कम छोटा भाग दिखाई देता है। तो 1/10 भाग ऊपर रहता है जबकि 9/10 भाग नीचे रहता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। 1/10 भाग पानी के ऊपर आपको दिखाई देगा जबकि 9/10 भाग उस जल के अंदर आपको होता है। तो आपका आंसर जो प्रश्न जो पूछा गया उसका जवाब क्या होगा? तो बी। 10 का आंसर क्या होगा? बी। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका यही आंसर होगा, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है क्योंकि नदी के पानी का घनत्व कम होता है जबकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होने के कारण जल या जहाज नाव ऊपर समुद्र में थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं पाती। ये कोई कारण नहीं है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। इसका आंसर यही होगा। पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न, तैरना न्यूटन गति के नियम के कारण संभव है। मतलब तैरना न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता जुलता है के कारण संभव है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संभव है।
न्यूटन का तृतीय गति नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग पिंड पे लागू होते हैं। तो तैरना न्यूटन के गति से अगर हम कोरिलेट करें तो ये तृतीय नियम से संभव है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि क्या कारण है कि बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है? तो बर्फ पानी के जमने से बनती है, ये तो नहीं कारण है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ये भी कोई कारण नहीं है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ये भी कोई कारण नहीं है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी, ये प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर होगा डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी, इसीलिए बर्फ जो है पानी में तैरती है जबकि अल्कोहल में डूब जाती है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, आपको एक क्विज आपके लिए बेशक हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। लास्ट प्रश्न है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि कभी कभी हम रास्ते चलते देखते हैं तो क्या होता है, चौराहे पर वहाँ पानी का फुहारा होते रहता है जिसमें बॉल जो है गेंद नाचती रहती है। कारण क्या है, तो पानी का वेग बढ़ने से प्रेशर यानी दाब घट जाता है, जिसके कारण बॉल उस पानी में नाचती रहती है, यानी पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। इसका आंसर होगा ए, चौराहे पर पानी के फुहारे गेंद में नाचती रहती है, कारण है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो आपको ये साइंस क्विज कैसा लगा हमें कमेंट में बस लिखिए, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।